जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, शाबानुल मुअज्जम का बड़ा बाबरकत वाला महीना हमारे सरों के ऊपर में से गुजर रहा है। बड़ा अजीम शान ये महीना। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है तो इसकी प्रैक्टिस शाबानुल मुअज्जम के महीने में शुरू कर दो। अल्लाह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का शौक़ अता फरमाता है। काली कमली वाले इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, कि शाबान तो मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। शाबान में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपनी लुंगी बराबर कमर से कस लेते थे, इबादत में मशगूल हो जाते थे, सजदे लंबे किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, अल्लाह का जिक्र बढ़ा दिया करते थे। सहाबा पूछते, हुजूर फरमाते आने वाले रमज़ान की तैयारी के अंदर में लगा हुआ हूँ। शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे अल्लाह का महीना है और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इसकी पुरजोर जो है फिक्र किया करते थे। इसके लिए दुआएं पहले से किया करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, सेहत अता फरमा, बदन में ताजगी अता फरमा, इबादत का शौक़ अता फरमा और आफियत के साथ, आसानी के साथ अल्लाह मुझे रमज़ान तक पहुंचा दे। ये सीज़न का महीना आ रहा है, इसकी तैयारी हुजूर पहले से फरमा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। रजब का महीना अभी हमारे ऊपर से गुजरा, उसी महीने में अल्लाह ने अपने महबूब को मेअराज का सफ़र करवाया। पूरी दास्तान गुज़श्ता 2 जुम्ओं में मैंने तुम्हारे सामने बयान की। आखिर में काली कमली वाले दुनिया में आ रहे थे, अल्लाह ने तोहफे और तहाइफ अता फरमाए। सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह ने इस उम्मत के नाम 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। रहते 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 5 नमाजें रह गई, फिर भी अल्लाह ने सवाब कम नहीं किया। जा मेरे महबूब, अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दे कि तेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज जमात के साथ, पाबंदी के साथ में पढ़ती रहेगी। अल्लाह इसको 50 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। ऐसी दौलत अल्लाह ने किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। यह आखिर में उम्मत आई है,
आखिरी उम्मत है, काली कमली वाले की उम्मत है, आखिर में आई है, सबसे पहले जन्नत में जाएगी। ये छोटी जो है ये उम्मत है, इस उम्मत से अल्लाह ने काम थोड़ा करवाया है, सवाब अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अता फरमाया। ये शर्फ खालिस अल्लाह ने काली कमली वाले के सदक़े में इस उम्मत को अता फरमाया है कि काम अल्लाह ने थोड़ा करवाया। 5 नमाजें पढ़, 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। रमज़ान के 30 रोज़े रख ले, बाद में शव्वाल के 6 रोज़े रख दे, 36 रोज़े रख लेना। अल्लाह एक रोज़े पर 10 रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है, ये उम्मत एक नेकी करेगी, अल्लाह 10 गुना सवाब अता फरमाएगा। 36 रोज़े रख लेना, अल्लाह पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब तेरे नामाए आमाल में तुझे अता फरमाएगा। ये खालिस इस उम्मत के लिए है। अल्लाह ने नमाजों का बड़ा अजीम शान तोहफ़ा मेराज के सफ़र में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तौबा का तरीका अता फरमाया। तुम्हारी उम्मत बड़ी गुनहगार होगी, गुनाह हो जाएगा, गुनाह करने के बाद तौबा कैसे करे? अल्लाह ने वो तरीका इस उम्मत को मेराज के अहम सफ़र में अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाए। खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों पर तौबा कर ले। आज हम जिंदगी की उम्मीद पर तौबा नहीं करते, कल कर लेंगे, अभी तो जिंदगी है बाद में कर लेंगे। जिंदगी की उम्मीद पर तौबा न करना और तौबा की उम्मीद पर गुनाह न छोड़ना कि कर लो गुनाह तौबा कर लेंगे। ये समझने वाला दुनिया में इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं हो सकता। जिंदगी के भरोसे पर तौबा न करे और तौबा के भरोसे पर अपना गुनाह न छोड़े। कहाँ इससे बड़ा बदकार आदमी दुनिया के अंदर में कोई नहीं है। गुनाह हर किसी से होता है, जब हो जाए अपने गुनाह से तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले। 70 साल का बूढ़ा गुनहगार अल्लाह के दरवाजे पे आता है, हाथ उठाता है, आंखों में से आंसू निकालता है, जमीन पर नहीं गिरता, अल्लाह उसके 70 साल के गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। ये तोहफा खालिस इस उम्मत के नाम अल्लाह पाक ने मेराज में अता फरमाया। दिल से सच्ची और पक्की तौबा कर ले। किसी का माल लिया है हड़प कर, तौबा ये है कि इसको माल वापस कर ले। किसी की ज़मीन दबाई है, किसी का माल हड़प किया है, किसी का माल चोरी किया है, अब मस्जिद में आके तौबा कर, अल्लाह जो कर लिया वो कर लिया, अब मैं नहीं करूँगा। अल्लाह जो ले लिया अब नहीं लूँगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर ले। कहा उसकी दुआ उसके सर से एक बालिश कभी ऊपर नहीं जाती। अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि उठ, खड़ा हो जा और जा अपने घर वापस। जो माल दबाया है, जिसका है, इसको वापस कर ले। जो माल तूने चुराया है, उस मालिक को जाकर के वापस कर ले। मालिक नहीं मिलता, वो माल मस्जिद के दरवाजे पर लेकर के खड़ा हो जा, ताकि वो माल उसके मालिक तक पहुंच जाए। वो माल वापस कर ले। ऐ मेरे बंदे, फिर मेरे दरवाजे पे आ जा। एक मर्तबा पुकारेगा, तेरे पिछले सारी गुनाहों की मैं बख्शिश फरमा दूंगा। पहले तो वापस कर, फिर तौबा कर। अल्लाह तेरे तौबा के जो है, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा।
आज अल्लाह ने मौका दिया है, आज अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई है, आज तौबा का दरवाज़ा खुला है, कल बंद हो जाएगा। अक्लमंद वो है जो अपनी मौत से पहले पहले अपनी मौत की तैयारी कर ले, वरना एक दिन आएगा कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, पूरी दुनिया वाले अपनी आंखों से देखेंगे ये क्या हो गया, मशरिक से निकलने वाला आज मगरिब से निकला है, क्या हो गया। बताने वाले उलमा बताएंगे कि ओ अल्लाह के बंदो, तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं बन सकता, अब कोई गुनहगार तौबा उसकी कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह ने तौबा जो है दरवाज़ा बंद कर दिया। कोई इस्लाम लाना चाहे अब नहीं ला सकता, कोई माफ़ी मांगना चाहे अब नहीं मांग सकता। ए उम्मत मोहम्मदिया, ये दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले अल्लाह के सामने तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, अपना सर रगड़ ले, उस अल्लाह को मना ले। वो अल्लाह मान गया, तेरे कब्र के घड़े को जन्नत का बाग बनाएगा। वो अल्लाह राज़ी हो गया, जहन्नम से बचाकर जन्नत का मेहमान खाना तुझे अता फरमाएगा। लेकिन उसी को जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों पर तौबा कर ले। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ओ ईमान वालो, गफलत में न पड़े रहो, सुस्ती में न पड़े रहो, जिंदगी की उम्मीद पर अपने आप की तौबा से दूर मत हो जाओ, सच्ची और पक्की तौबा कर लो। अल्लाह माफ़ करने के लिए बैठा है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई झोली फैलाने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर पशेमा होने वाला, है कोई मेरे सामने पेशानी रगड़ने वाला। आजा, आज तौबा का दर खुला है, कल बंद होने वाला है, मांग ले जो माफ़ी मांगनी है। कहाँ मेराज के सफ़र में अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत के नाम तौबा करने का अजीब तरीका मेराज के अंदर में अता फरमाया। बहुत सारे तोहफे अता फरमाए। एक मर्तबा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे दुनिया में। मस्जिद नबवी के अंदर में से हुजूर अपने कमरे में गए, माँ आयशा बैठी है। माँ आयशा ने हुजूर का चेहरा देखा, बड़ा खुशगवार और बड़ा चमकदार और बहुत खूबसूरत चेहरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है चमक रहा है। माँ आयशा समझ गई कि मियाँ बड़े खुश नज़र आते हैं, हुजूर पर अल्लाह की रहमतों की बारिश टपक रही है, चेहरे पर से अनवारात टपकते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़रूर आज तो कोई बात मुझे नज़र आ रही है। बड़ा खुश चेहरा था। हुजूर अपने हुजरे में गए, माँ आयशा सामने बैठी हैं। हुजूर ने खुशी खुशी में फरमाया कि आयशा, या उवैश, ऐ मेरी प्यारी आयशा, मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी आज तुम्हारा महबूब तुम्हें देने के लिए तैयार है। बड़े खुश थे। कभी कभी घरों में भी होता है, मियाँ खुश तो बीवी से कहता है कि मांग क्या मांगती है। जिन घरों में मोहब्बतें होती हैं उन घरों में कभी मियाँ खुशी का इजहार करता है, कभी बीवी शौहर से खुशी का इजहार करती है। तो हुजूर ने भी कह दिया, उवैश मेरी प्यारी आयशा,
मांगो क्या मांगती हो। आयशा ने देख लिया चेहरा बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, अनवारात टपकते नज़र आ रहे हैं, आज मेरे मियाँ बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, मांगू तो मैं क्या मांगू। वो आयशा भी बड़ी चालाक, बड़ी होशियार थी। आयशा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा अपने अब्बा अबू बकर से मशवरा कर लूँ, मैं ज़रा अपने अब्बा से जाकर के पूछ लूँ कि हुजूर ने मुझे कहा है मैं क्या मांगू। हुजूर मुस्कुराए, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए कि बड़ी चालाक है मेरी आयशा, अबू बकर के पास जाने को बोल रही है, अबू बकर भी तो बड़ा होशियार है। हुजूर ने फरमाया आयशा कोई बात नहीं है, अपने अब्बा से जाकर के मशवरा कर लो। हज़रत माँ आयशा फरमाती है मैं वहाँ से खड़ी हुई अपने अब्बा अबू बकर के घर पे गई हूँ, मेरे अब्बू बैठे हैं, मैं पास गई, बड़ी खुश मेरा चेहरा है। अब्बा ने फरमाया आयशा बड़ी खुश नज़र आती हो, क्या मसला पेश आया है। आयशा फरमाती है मैंने कहा मेरे अब्बा जान, मैं हुजूर के पास बैठी थी, हुजूर के चेहरे पे अल्लाह की रहमतों का ज़ुहूर नज़र में आ रहा है, बड़े खुश हैं। अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया है आयशा मांगो, क्या मांगती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं इजाज़त लेकर मैं आपसे मशवरा करने के लिए आई हूँ। अब्बा मुझे ज़रा बताओ तो सही, मैं अपने महबूब से मांगू तो क्या मांगू। अबू बकर भी बड़े होशियार थे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था ऐ मेरी प्यारी आयशा जाओ अपने महबूब के पास और जाकर के मांगो कि अल्लाह ने तुमको रजब में मेराज का सफ़र करवाया था, सिदरतुल मुंतहा पार करवाया था, अपना अर्श भी छुड़ाकर अपनी कुर्सी के करीब अल्लाह ने बुलाया था। सुम्मा दना फतदल्ला सुम्मा कान क़ाब कौसैन औ अदना, आमने सामने अल्लाह और रसूल बैठे हुए थे। अल्लाह ने आपको बड़ी राज़ो नियाज की बातें बताई थी, बड़े तोहफे अता फरमाए थे। आपने सब कुछ उम्मत को नहीं बताया है कि बताओ ऐ मेरे महबूब, मेरा सवाल ये है मेराज में अल्लाह के दरबार में जो आपको तोहफे मिले थे, जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उसमें से कोई एक बात मुझे बता दो। आयशा आई है, हुजूर घर में बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा आ गई, बता क्या सवाल करती है। माँ आयशा ने फरमाया था हुजूर आप जब मेराज में गए थे, अल्लाह के सामने हाजिर हुए थे, अल्लाह ने राज़ो नियाज की बातें बताई थी, उन बातों में से एक बात आप मुझे बता दीजिए। सुम्मा तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दोबारा मुस्कुराए, इसलिए कि मेरा अबू बकर बड़ा होशियार है, ऐसा मांग लिया जो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मोहम्मद ने वादा किया था, आज मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। आयशा वो राज की बात मैं बताऊँ? कहा बताओ, ज़रूर बताओ। हुजूर ने फरमाया आयशा मैं अल्लाह के दरबार में गया, करीब में पहुँचा, इतना करीब था कि अल्लाह की ज़ात के जलवे मुझे नज़र में आते थे। बड़ी राज़ो नियाज की बातें हुई, उसमें मुझे जाते जाते अल्लाह ने एक राज की अजीब बात बताई है। क्या बताया? ऐ मेरे महबूब बताओ। हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह ने मुझे फरमाया था कि ए मेरे मोहम्मद, मेरे महबूब, अपने उम्मत को खुशखबरी देना। कहा क्या खुशखबरी? कि तुम्हारा कोई उम्मती किसी उम्मती का दिल जोड़ेगा, किसी का दिल खुश करेगा, किसी का दिल संवारेगा, तो मैं अल्लाह पर वाजिब है, वजबत अलैयल जन्नह, मुझ अल्लाह पर वाजिब है कि मरने के बाद मैं उस उम्मती को जन्नत में दाखिला नसीब फरमाऊंगा।
अल्लाहु अकबर कबीरा। जो किसी का दिल जोड़े, किसी को दिल मिलाए, किसी का दिल खुश कर दे, कहा कि अल्लाह मरने के बाद अल्लाह पर वाजिब है कि उस उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह मरने के बाद जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। राज की बात बताई। आयशा खड़ी हुई, सीधे अपने अब्बा अबू बकर के घर गई, दरवाज़ा खिटखिटाया, अबू बकर बैठे हैं। आयशा हुजूर ने क्या बताया? आयशा खुशी खुशी कहने लगी, अब्बा जान, मेरे महबूब ने फरमाया, जो उम्मती किसी उम्मती का दिल जोड़ेगा, किसी उम्मती का दिल खुश करेगा, अल्लाह पर वाजिब है कि उसको मरने के बाद जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। आयशा इतना कहकर बड़ी खुश नजर आ रही थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, आंखों के अंदर में से आंसू निकल आए, चेहरा बदल गया, कपकपी बदन में आ गई। आयशा कहने लगी, अब्बा जान, बड़ी खुशी की बात बताई, राज की बात बताई, खुश होना चाहिए, आप तो रोने लगे। आयशा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तूने सीधी बात देखी है, अगर इसका एपोजिट देखो, इसका विरोध देखो कि जो उम्मती किसी उम्मती का दिल जोड़े, अल्लाह पर वाजिब है कि इसको जन्नत देगा। लेकिन आयशा, अगर कोई नबी का उम्मती किसी उम्मती का दिल तोड़ देगा, किसी को ठोस पहुंचाएगा, किसी को तकलीफ पहुंचाएगा, अल्लाह पर यह भी वाजिब है कि मरने के बाद इसको बगैर हिसाब व किताब के जहन्नम में दाखिल नसीब फरमाएगा। आयशा, एक तरफ खुशी है, एक तरफ अपोजिट बात है, दोनों को सामने रख करके ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ने इसी में उम्मत मोहम्मदिया की कामयाबी रखी है। ये राज की बात है, मरने के बाद यही दिल काम आने वाला है। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि मरने के बाद ये दिल काम आएगा। इस दिल को सवारो, ईमान बनाओ, कुरान नमाज का नूर इसमें जमा करो, इस दिल का ताल्लुक रब्बे करीम से जोड़ो। बना बनाया दिल कब्र के अंदर लेकर के जो है चले जाओ, यही हमारा दिल जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने का अल्लाह इसको जरिया पैदा फरमाएगा। ये तालीम है कुरान की, ये सबक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी में कामयाबी है, इसी को करना है, करते करते मरना है, मरते दम तक हम सबको अपने ईमान की हिफाजत करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।